स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ। इस वीडियो में हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न तथा उत्तर के बारे में। तो हमारा पहला प्रश्न है, पदार्थ की परिभाषा लिखें। इसका उत्तर कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो उसे पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा, पत्थर, मिट्टी आदि। यानी कि जिस वस्तु में द्रव्यमान हो और स्थान घेरने का कैपेसिटी हो तो उसे हम पदार्थ कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो हम जानते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं और वह अवस्थाएं कौन कौन सा होता है? फर्स्ट ठोस, सेकेंड द्रव एंड थर्ड गैस। तो हम लिख सकते हैं ठोस, द्रव और गैस। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द्रव की परिभाषा लिखें। उत्तर में हम लिख सकते हैं, द्रव एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता, जैसे चीनी एक द्रव्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नांकित दिए गए द्रव्यों में से कौन से पदार्थ की श्रेणी में आते हैं? फर्स्ट बर्फ, सेकेंड दूध, थर्ड आयरन, फोर्थ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 5 कैल्शियम ऑक्साइड, 6 मरकरी, 7 ईंट, 8 लकड़ी, 9 वायु, 10th ब्रोमीन। तो इसमें हम लोग को ये सारा 10th ऑप्शन में से ये बताना है कि पदार्थ का श्रेणी में कौन कौन सा द्रव्य आता है। तो हम उत्तर में लिख सकते हैं, पदार्थ की श्रेणी में आने वाले द्रव्य फर्स्ट में लिखेंगे बर्फ, थर्ड हो जाएगा आयरन, फोर्थ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 5 कैल्शियम ऑक्साइड, 6 मरकरी एंड 10th ब्रोमीन। ये सभी पदार्थ के श्रेणी में आते हैं। ये सभी द्रव हैं लेकिन पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। तो हम जानते हैं कि पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है या फिर द्रव्यमान होता है। तो इसमें हम उत्तर में लिख सकते हैं, कुर्सी, वायु, बादाम, शीतल पेय, इत्र की सुगंध आदि पदार्थ हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस की परिभाषा लिखें। निश्चित आकार तथा आयतन वाले पदार्थों को ठोस कहते हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर, लोहा इत्यादि। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रव की परिभाषा लिखें। वे पदार्थ जिनके आकार निश्चित न हो परंतु आयतन निश्चित हो उन्हें द्रव कहते हैं, जैसे तेल, दूध, पेट्रोल, पारा। तेल या फिर दूध या पेट्रोल या फिर पारा, ये सभी को हम अगर उदाहरण में लें तो हम देखते हैं कि इसका एक निश्चित आकार नहीं है परंतु इसका आयतन निश्चित है। तो ये सभी किसका उदाहरण है? द्रव का उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस की परिभाषा लिखें। वे पदार्थ जिनके आकार तथा आयतन दोनों निश्चित नहीं होते उन्हें गैस कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया इत्यादि। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि गैस का आकार नहीं होता है और उसका आयतन भी निश्चित नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संपीड्यता किसे कहते हैं? द्रव व गैसीय पदार्थों के कणों के बीच काफी रिक्त स्थान होता है जिसमें हवा भरी होती है जिससे वह दबाए जा सकते हैं। इस गुण को संपीड्यता कहते हैं। द्रव या गैसीय पदार्थों के कणों के बीच, द्रव में या फिर गैसीय पदार्थ के कणों के बीच काफी रिक्त स्थान होता है, तो उस रिक्त स्थान में अपने आप हवा भरा हुआ होता है, तो उस हवा के कारण उसे दबाया जा सकता है। तो इस दबने का गुण को ही संपीड्यता कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विसरण किसे कहते हैं? दो भिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रसरण किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव के कण किसी अन्य द्रव में प्रवेश करते हैं उसे प्रसरण कहते हैं। इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, ये अपने आप समझ में आ रहा है तो इसमें हम डिटेल में नहीं समझा रहे हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घनत्व किसे कहते हैं? किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बढ़ते घनत्व के क्रम में निम्नांकित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि घनत्व के बढ़ते क्रम के अनुसार इस उदाहरण को यहाँ लिखना है। तो उत्तर में हम लिख सकते हैं वायु, चिमनी का धुआं, तब रुई, फिर जल, फिर शहद, फिर चौक, फिर लोहा। लोहा का घनत्व सबसे अधिक होगा और यहाँ वायु का घनत्व सबसे कम होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.16 केल्विन। ये बर्फ का गलनांक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप प्लीज़ इसे अच्छे से याद कर लेना। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। क्वेश्चन नंबर 17 है, भार का मात्रक क्या है? उत्तर में हम लिखेंगे न्यूटन। न्यूटन को एन से दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आयतन का मात्रक क्या है? उत्तर में हम लिखेंगे घन मीटर, दैट मीन्स मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 19 है, घनत्व का मात्रक क्या है? किलोग्राम प्रति घन मीटर, केजी पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 20 है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। इसे हम पीए द्वारा दर्शा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर क्या परिवर्तन होता है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, गलनांक किसे कहते हैं? जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वथनांक किसे कहते हैं? वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? ये भी एग्जाम के व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इसे मार्क कर लेना। आंसर में हम लिख सकते हैं, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आंसर में हम लिख सकते हैं, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ कि किसी ठोस को द्रव में बदले बिना ही उसे सीधे गैस में परिवर्तित कर देना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, या फिर इसका जस्ट उल्टा, किसी गैस को द्रव में बदले बिना ही उसे ठोस में बदल देना ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैसीय दाब के मापन का मात्रक क्या है? उत्तर में हम लिख सकते हैं एटमॉस्फेयर। इसे ATM द्वारा दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक एटमॉस्फेयर का मान बताएं। उत्तर में हम लिखेंगे 1.01 गुना 10⁵ पास्कल। ये एक एटमॉस्फेयर का मान है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वाष्पीकरण किसे कहते हैं? उत्तर में हम लिखेंगे क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहते हैं। प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, संघनन किसे कहते हैं? उत्तर में हम लिखेंगे वाष्प को ठंडा कर द्रव बनाने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, संगलन किसे कहते हैं? ठोस से द्रव बनाने की प्रक्रिया को संगलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, 300 केल्विन ताप को सेल्सियस में बदले। तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। सेल्सियस बराबर इसका फॉर्मूला होता है केल्विन माइनस 273।
तो केल्विन जितना यहाँ पर दिया हुआ है उसमें अगर 273 माइनस कर देंगे तो ये सेल्सियस में परिवर्तित हो जाएगा। तो सेल्सियस बराबर K माइनस 273। तो केल्विन हमारा कितना है यहाँ 300 केल्विन। तो 300 माइनस 273 कर दिए तो कितना हो गया 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। क्वेश्चन नंबर 31 में हम लोग को सेल्सियस में बदलना था, अब यहाँ हमें केल्विन में बदलना है। अब केल्विन में बदलने के लिए एक फॉर्मूला है K बराबर C प्लस 273। यहाँ जितना सेल्सियस दिया है उसमें से अगर हम 273 जोड़ देते हैं तो ये केल्विन में उत्तर हो जाएगा। तो K बराबर C प्लस 273। सेल्सियस यहाँ कितना दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 में हम 273 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 298 केल्विन। तो सेल्सियस में 273 जोड़ना होता है तब केल्विन आंसर आ जाता है, और अगर सेल्सियस में हमें आंसर प्राप्त करना है तो केल्विन से 273 माइनस करना होता है तब हमें सेल्सियस प्राप्त होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।